दोस्तों, कभी आपने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा है और सोचा है बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं करोड़ों कमा लूंगा? लेकिन सच बताओ, ट्रेडिंग में जीतने का खेल स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपके दिमाग और सोच पर चलता है। सोचकर देखिए, एक ही चार्ट दो लोग देखते हैं। एक ट्रेडर पैसा बनाता है और दूसरा पैसा गवा देता है। क्यों? क्योंकि फैसला स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से आता है। और यही राज खोलती है ये किताब, द डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्क डगलस की लिखी हुई। क्यों जरूरी है ये किताब? अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, ये तो सब बोलते हैं कि माइंडसेट जरूरी है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस किताब में मार्क डगलस ने खुलकर बताया है कि आपका दिमाग ट्रेडिंग के वक्त कैसे आपको धोखा देता है, डर और लालच आपको बार बार गलतियां क्यों करवाते हैं, और कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपने सोचा था अरे ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा, पर डर की वजह से आपने ट्रेड ही नहीं लिया, या फिर आपने ट्रेड लिया, थोड़ा सा मुनाफा हुआ और आप तुरंत निकल गए, लेकिन बाद में देखा वही स्टॉक बहुत ऊपर चला गया। होता है ना? यही है दिमाग का खेल। लेखक का परिचय, मार्क डगलस। मार्क डगलस खुद भी ट्रेडर थे। शुरुआत में उन्होंने वही गलतियां की जो आज ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। उन्होंने पैसा खोया, बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि असली समस्या स्ट्रैटेजी की कमी नहीं बल्कि माइंडसेट की कमजोरी है, और इसी सीख को उन्होंने किताब में उतारा। उनकी सबसे बड़ी लाइन थी, ट्रेडिंग इज नॉट अ टेक्निकल गेम, इट्स अ मेंटल गेम। यानी ट्रेडिंग टेक्निकल से नहीं, मेंटल से जीती जाती है। अब आप कहेंगे, ठीक है, लेकिन इस बुक समरी में हमें मिलेगा क्या? मिलेगा दोस्तों, और खूब मिलेगा। इस सफर में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और यकीन मानिए वो मार्केट नहीं है। डर और लालच कैसे आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं, और कैसे आप एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हैं जिससे आप सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि जिंदगी के हर फैसले में जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि मुझे पता था सही मौका है, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, मुझे मुनाफा हुआ पर मैं जल्दी निकल गया, मैंने एक ही गलती बार बार दोहराई और सब गवा बैठा, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं किताब का पहला बड़ा सबक, ट्रेडर का असली दुश्मन, उसकी खुद की सोच। अब अगले हिस्से में पार्ट 2 हम डिटेल में देखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर, ट्रेडर की मानसिकता, जहां हम बात करेंगे क्यों आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करता है और आप उसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं। पार्ट 2, द साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर। दोस्तों, अब जरा सोचिए, मार्केट तो वही है, चार्ट भी वही है, डेटा भी सबके सामने एक जैसा है, फिर क्यों कुछ लोग लगातार मुनाफा बनाते रहते हैं और कुछ लोग बार बार नुकसान खाते हैं? जवाब है ट्रेडर की मानसिकता, दिमाग का खेल। ट्रेडिंग असल में एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब आप चार्ट देखते हैं तो असल में सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं देखते, बल्कि उसमें अपने डर, लालच और उम्मीद भी जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने पिछले हफ्ते एक ट्रेड में नुकसान किया। अब जब आप अगली बार वही सेटअप देखते हैं तो दिमाग तुरंत कहता है, सावधान, पिछली बार नुकसान हुआ था, अब मत करना। और यही है ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत। आपका दिमाग आपको सुरक्षा देना चाहता है, लेकिन मार्केट में वही डर आपको मौके से दूर कर देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके साथ हुआ है कि आपने कोई बढ़िया सेटअप देखा, लेकिन डर की वजह से आप ट्रेड में घुसे ही नहीं, और बाद में देखा कि वही ट्रेड आपके लिए बहुत प्रॉफिट ला सकता था? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, यस दिस इज मी, क्योंकि यही सबके साथ होता है। डर, फियर, ट्रेडर का पहला दुश्मन। मार्क डगलस कहते हैं, अधिकतर ट्रेडर्स असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें चार्ट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पाते। डर की वजह से आप ट्रेड लेने से बचते हैं, छोटा मुनाफा होते ही भाग जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही पोजीशन बंद कर देते हैं। डर आपको सुरक्षित तो रखता है,
लेकिन ट्रेडिंग में सुरक्षित रहना मौके खो देना। लालच, ग्रीड, दूसरा दुश्मन। अब बात करते हैं लालच की। कितनी बार आपने सोचा चलो थोड़ा और रुकते हैं, प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, और फिर मार्केट पलट गया और सारा मुनाफा चला गया। लालच की यही आदत हमें बार बार नुकसान कराती है। मार्क डगलस कहते हैं, ग्रीड ब्लाइंड्स यू। जब आप लालच में होते हैं तो आपको साफ नजर नहीं आता कि मार्केट असल में क्या कह रहा है। उम्मीद, होप, तीसरा दुश्मन। और तीसरा है उम्मीद। मान लीजिए आपने गलत ट्रेड ले लिया और प्राइस नीचे जाता जा रहा है। अब लॉजिक कहता है स्टॉप लॉस लगा लो, निकल जाओ। लेकिन आपका दिल कहता है थोड़ा और रुको, शायद वापस ऊपर चला जाए। और यही उम्मीद आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है। असली सच दोस्तों, मार्क डगलस साफ कहते हैं, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका असली दुश्मन आपका अपना दिमाग है। ट्रेडिंग का खेल 80% माइंडसेट और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल काम है। तो सवाल यह है, अगर असली लड़ाई हमारे दिमाग से है तो क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? क्या हम डर, लालच और उम्मीद को कंट्रोल करना सीख सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही है इस किताब का असली खजाना। अब अगले हिस्से पार्ट 3 में हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल, ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों असफल होते हैं, जहां आप समझेंगे कि ट्रेडिंग में बार बार हारने की असली वजह क्या है और आप उस जाल में कैसे फंसते हैं। पार्ट 3 व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर ट्रेडिंग में हर किसी के पास चार्ट है, इंटरनेट है, स्ट्रैटेजी है, तो फिर भी 80-90% ट्रेडर्स क्यों फेल हो जाते हैं? मार्क डगलस साफ कहते हैं, ट्रेडर्स असफल होते हैं क्योंकि वो मार्केट को नहीं बल्कि अपने दिमाग को नहीं समझ पाते। वजह एक, स्ट्रैटेजी पर ओवर फोकस। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग शुरू करते ही सोचते हैं मुझे बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर वो मिल गई तो मैं कभी हारूंगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती ही नहीं। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। आज जो पैटर्न काम कर रहा है कल नहीं करेगा। और जब ट्रेडर सिर्फ स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है तो पहले ही झटके में टूट जाता है। वजह 2, तुरंत अमीर बनने की चाह। आपने भी सुना होगा ट्रेडिंग से रातों रात करोड़पति बनो। और सच बताओ, यही सोच सबसे बड़ा जाल है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है जहां छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में बड़ा मुनाफा देते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो लालच और जल्दबाजी में सब खो बैठते हैं। अब आप बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जल्दी अमीर बनने की चाह में एक ही दिन में कई ट्रेड ले लिए और फिर हुआ क्या? या तो थोड़ा मुनाफा और फिर बड़ा नुकसान। होता है ना? यही गलती सब करते हैं। वजह 3, इमोशनल ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर हारता है क्योंकि वो अपने फैसले इमोशन से लेता है, लॉजिक से नहीं। कभी डर ट्रेड कंट्रोल करता है, कभी लालच, कभी उम्मीद। और जब तक आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, मार्केट बार बार आपको सबक सिखाता रहेगा। वजह 4, नुकसान को स्वीकार न करना। एक और बड़ी गलती, ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान को ईगो पर ले लेते हैं। मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मान लेते हैं कि मैं गलत था, मैं फेल हूं। लेकिन सच ये है दोस्तों, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेडर को सीखना चाहिए कि छोटे छोटे नुकसान लंबे मुनाफे का रास्ता खोलते हैं। लेकिन जब ट्रेडर नुकसान से भागता है तो वही नुकसान बाद में बहुत बड़ा बन जाता है। वजह 5, डिसिप्लिन की कमी। और सबसे अहम वजह डिसिप्लिन की कमी। मार्केट में नियम बनाए बिना जाना वैसा ही है जैसे बिना सीट बेल्ट के तेज गाड़ी चलाना। अगर आपके पास नियम नहीं है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट, कब स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप मार्केट के खेल का शिकार बन जाते हैं। असली सच दोस्तों, मार्क डगलस बार बार कहते हैं, आप मार्केट से नहीं हारते, आप अपनी आदतों और मानसिकता से हारते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक हर स्ट्रैटेजी फेल होती रहेगी। तो अब सवाल ये है, अगर असफलता की वजह डर, लालच, उम्मीद
और डिसिप्लिन की कमी है। तो समाधान क्या है? कैसे हम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करें कि मार्केट चाहे जैसा भी हो, हमारे फैसले सही और स्थिर बने रहें। अगले हिस्से पार्ट 4 में हम डिटेल में बात करेंगे इमोशंस इन ट्रेडिंग, फियर ग्रीड का असली खेल, जहां हम समझेंगे कि ये इमोशंस हमारे फैसलों को कैसे कंट्रोल करते हैं और इन्हें मैनेज कैसे करना है। पार्ट 4 इमोशंस इन ट्रेडिंग, फियर ग्रीड। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप शायद बोलेंगे मार्केट। लेकिन सच ये है कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके अपने इमोशंस, डर, फियर। पहला दुश्मन। सोचिए, आपने कल एक ट्रेड लिया और उसमें नुकसान हो गया। अब आज वही सेटअप आपके सामने आता है, लेकिन इस बार आपका दिमाग कहता है, अरे मत करो, पिछली बार याद है कितना नुकसान हुआ था। यही डर आपको मौके से दूर कर देता है। डर की वजह से होता क्या है, आप अच्छे मौके पर भी एंट्री नहीं लेते हैं तो बहुत छोटा लॉट लेते हैं या मुनाफा होते ही जल्दी बाहर निकल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि वही स्टॉक ऊपर उड़ गया। मार्क डगलस कहते हैं, Fear will always stop you from taking the right decision at the right time. लालच, ग्रीड, दूसरा दुश्मन। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको 5% का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपका दिमाग कहता है चलो थोड़ा और रुकते हैं, प्रॉफिट और बड़ा होगा। और कई बार होता यह है कि मार्केट पलट जाता है और आपका प्रॉफिट भी चला जाता है, कई बार तो लॉस भी लग जाता है। लालच की वजह से आप ट्रेंड के खिलाफ भी टिके रहते हैं, छोटी जीत को बड़ी हार में बदल देते हैं और बार बार खुद से नाराज होते हैं। डर और लालच का चक्र। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल है फियर और ग्रीड का चक्र। पहले आप लालच में आते हैं, ज्यादा कमा लो, फिर डर लगता है कहीं ये चला गया तो, फिर आप गलत फैसले लेते हैं और यही चक्र बार बार आपको नुकसान देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बस थोड़ी देर और रुकते हैं और उसी वजह से आपका पूरा प्रॉफिट गायब हो गया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए आई फेस दिस, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हर ट्रेडर के साथ होता है। उम्मीद, होप, छुपा हुआ दुश्मन। तीसरा इमोशन है उम्मीद। मान लीजिए आपने गलत ट्रेड लिया, मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, अब आपको लॉजिक कह रहा है स्टॉप लॉस लगा लो, निकल जाओ, लेकिन आपका दिल कहता है रुको, शायद ऊपर चला जाए। और यही उम्मीद छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देती है। असली सीख। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप मार्केट में कभी जीत नहीं सकते। इसलिए असली काम है डर को समझना, लालच को पहचानना, उम्मीद को छोड़ना और सिर्फ डिसिप्लिन पर टिकना। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर इमोशंस हमें इतना नुकसान कराते हैं तो इन्हें कंट्रोल कैसे करें? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकें कि वो इमोशंस की बजाय डिसिप्लिन से फैसले ले? पार्ट 5 डिसिप्लिन, द कोर ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग जवाब देंगे सही स्ट्रैटेजी, सही चार्ट पैटर्न या मार्केट नॉलेज। लेकिन सच ये है, सही स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। क्यों जरूरी है डिसिप्लिन? मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। यानी लक्ष्य और सफलता के बीच सिर्फ एक पुल है, डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आप चाहे जितना ज्ञान ले लें, चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, लंबे समय में सब बेकार हो जाता है। अब सोचिए, क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आपने खुद ही नियम बनाए थे, मैं स्टॉप लॉस से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ गया, आपने खुद अपना नियम तोड़ दिया? यही है दोस्तों डिसिप्लिन की कमी। ट्रेडिंग बिजनेस जुआ नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि जुआ खेल रहे हैं। ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए और हर बिजनेस में नियम होते हैं, कितना निवेश करना है, कितना रिस्क लेना है और कब एग्जिट करना है। बिना इन नियमों के आप कभी लगातार जीत नहीं सकते। डिसिप्लिन कैसे लाएं? डिसिप्लिन लाने के लिए 3 स्टेप्स। नियम बनाइए, कब एंट्री करनी है,
कब एग्जिट, कितना रिस्क लेना है, लिख कर रखिए। सिर्फ दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा। नोटबुक या जर्नल में अपने नियम लिखिए, पाबंदी से मानिए। चाहे दिल कहे थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन आपको अपने नियम का पालन करना होगा। यही है असली डिसिप्लिन। जरा सोचिए, एक ट्रेडर है जिसने तय किया, मैं हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लूंगा। अब मार्केट में उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखता है। दिल कहता है, अरे ये तो पक्का जीतने वाला है, ज्यादा लगाओ। लेकिन उसने डिसिप्लिन रखा, सिर्फ 2% ही लगाया, और मान लीजिए ट्रेड फेल हो गया, तो उसने सिर्फ छोटा नुकसान उठाया। लेकिन अगर वो लालच में आता तो शायद उसका पूरा अकाउंट साफ हो जाता। डिसिप्लिन आजादी। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन पाबंदी है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन ही आपको असली आजादी देता है। जब आप डिसिप्लिन रखते हैं तो आपको बार बार चिंता नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करूं, अब कहां निकलूं, अब कितना लगाऊं। सब कुछ पहले से तय होता है और यही आपको मानसिक शांति देता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है तो हम इसे आदत कैसे बनाएं? सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, हमें अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि डिसिप्लिन हमारी नेचुरल आदत बन जाए। अगले हिस्से पार्ट 6 में हम बात करेंगे बिल्डिंग अ विनिंग माइंडसेट, एक जीतने वाले ट्रेडर का दिमाग कैसे बनाया जाए, जहां हम सीखेंगे कि दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि डिसिप्लिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। पार्ट 6 बिल्डिंग अ विनिंग माइंडसेट। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डर, लालच और उम्मीद कैसे हमें हराते हैं और डिसिप्लिन ही सफलता का असली राज क्यों है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ डिसिप्लिन बनाने से काम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन को लंबे समय तक निभाने के लिए आपको चाहिए एक विनिंग माइंडसेट। माइंडसेट ही सब कुछ है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु कैन थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट इन सर्टेनिटीज। यानी मार्केट उन्हीं को जीत देता है जो चीजों को प्रोबेबिलिटी, संभावना के नजरिए से देखते हैं, ना कि सर्टेनिटी, पक्का होगा ही के नजरिए से। और यही है विनिंग माइंडसेट, ट्रेडर का माइंडसेट वर्सेस आम इंसान का माइंडसेट। दोस्तों, आम इंसान का दिमाग चाहता है पक्का रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी पक्का नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कभी जीत, कभी हार। ये सब गेम का हिस्सा है। विनिंग ट्रेडर जानता है कि हारना भी प्रोसेस का हिस्सा है। वो हर नुकसान को सीख मानता है, न कि फेलियर। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये ट्रेड तो 100% सही है, इसमें तो मैं जीतूंगा ही, और फिर वही ट्रेड फेल हो गया? होता है ना, क्योंकि मार्केट में 100% सही जैसी कोई चीज होती ही नहीं। विनिंग माइंडसेट के 3 प्रिंसिपल्स। मार्क डगलस इस किताब में विनिंग माइंडसेट बनाने के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं। 1, हर ट्रेड एक मौका है, लेकिन पक्का नहीं। यानी कभी भी ये ट्रेड जरूर जीतेगा वाली सोच मत रखिए। 2 छोटे नुकसान को स्वीकार करो। स्टॉप लॉस हिट होना कोई फेलियर नहीं है, ये आपके बिजनेस का खर्चा है। 3, कंसिस्टेंसी परफेक्शन। मार्केट में जीतने वाला वही है जो कंसिस्टेंट है, न कि वो जो हर बार परफेक्ट होना चाहता है। माइंडसेट बदलने का तरीका। अब सवाल है, ये माइंडसेट लाए कैसे? इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, जर्नल लिखो। हर ट्रेड के बाद लिखो क्यों लिया, कैसा निकला और अगली बार क्या सुधार सकते हैं। 2, प्रोबेबिलिटी में सोचो। हर ट्रेड से पहले खुद से कहो, ये ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और दोनों ही ठीक है। 3, छोटे जीत को सेलिब्रेट करो। सिर्फ बड़े प्रॉफिट पर खुश मत हो। जब आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, स्टॉप लॉस माना या इमोशन को कंट्रोल किया, उसे भी जीत मानो। यही छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को धीरे धीरे विनिंग माइंडसेट में ढाल देंगे। दोस्तों, एक छोटा उदाहरण। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, राहुल और अमन। दोनों को एक ही सेटअप मिलता है, दोनों ट्रेड लेते हैं, दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। राहुल कहता है, यार मैं तो फेल हूं, ये मार्केट मुझे कभी जीतने नहीं देगा। अमन कहता है, ठीक है, ये ट्रेड प्रोबेबिलिटी का हिस्सा था।
मेरा डिसिप्लिन सही था, अगली बार मिलेगा। अब सोचिए, लंबे समय में कौन जीतेगा? बिल्कुल सही, अमन, क्योंकि उसका माइंडसेट जीतने वाला है। असली सीख दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको चाहिए प्रोफेशनल की तरह सोचना, प्रोबेबिलिटी में रहना और डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाना। तभी आप असली विनिंग माइंडसेट बना पाएंगे। तो अब सवाल यह है, अगर हमें विनिंग माइंडसेट मिल गया तो उसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में कैसे लागू करें? कैसे हम रोज रोज की ट्रेडिंग में ऐसे हैबिट्स बनाएं जो हमें लगातार जीत दिलाए? अगले हिस्से पार्ट 7 में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हैबिट्स ऑफ अ डिसिप्लिन ट्रेडर, जहां हम सीखेंगे वो रोजमर्रा की आदतें जो एक ट्रेडर को बार बार हार से निकालकर जीत तक ले जाती है। पार्ट 7 स्टेप बाय स्टेप हैबिट्स ऑफ अ डिसिप्लिन ट्रेडर। दोस्तों, अब तक हमने समझा ट्रेडिंग में दिमाग का खेल कैसे चलता है, विनिंग माइंडसेट कैसे बनता है, लेकिन असली सवाल यह है, रोज रोज की ट्रेडिंग में उस माइंडसेट को जिंदा कैसे रखें? क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। हैबिट 1, ट्रेडिंग प्लान बनाना। मार्क डगलस कहते हैं, इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। हर ट्रेड से पहले आपके पास होना चाहिए एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट और रिस्क परसेंट। अब सोचिए, क्या आपने कभी बिना प्लान के सिर्फ गट फीलिंग से ट्रेड किया है और फिर बाद में पछतावा हुआ? यही है दोस्तों प्लान का महत्व। हैबिट 2, ट्रेडिंग जर्नल रखना। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा अपना जर्नल रखता है, मतलब हर ट्रेड लिखता है, क्यों लिया, क्या रिजल्ट आया और उससे क्या सीखा। इससे आपको अपने पैटर्न्स नजर आएंगे। आपको दिखेगा कि आपकी सबसे बड़ी गलतियां कहां होती है। हैबिट 3, इमोशन को पहचानना। मार्क डगलस कहते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें पहचानें। इसका आसान तरीका है, जब आप ट्रेड लेते हैं अपने आप से पूछें, क्या मैं डर की वजह से ये कर रहा हूं? क्या मैं लालच में हूं? या ये सही प्लान डिसीजन है? सिर्फ ये सवाल पूछने से भी आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। हैबिट 4, रिस्क मैनेजमेंट। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर कभी भी अपने पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड पर नहीं लगाता। थंब रूल, एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1-2% ही रिस्क करें। सोचिए, अगर आप बार बार छोटे नुकसान लेंगे तो लंबे समय तक टिक पाएंगे, लेकिन अगर एक बार में सब लगा दिया तो शायद आप कल मार्केट में रह ही ना पाए। हैबिट 5, ओवर ट्रेडिंग से बचना। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग, मतलब हर छोटा मोटा मूव देखकर ट्रेड मार देना। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। अगर सही सेटअप नहीं मिला तो वो आराम से इंतजार करता है, क्योंकि असली ताकत है धैर्य, पेशेंस। हैबिट 6, जीत और हार दोनों को स्वीकार करना। डिसिप्लिन ट्रेडर न तो छोटी जीत पर बहुत ज्यादा खुश होता है, न छोटे नुकसान पर टूटता है। वो हर ट्रेड को सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानता है। मार्क डगलस कहते हैं, डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू एनी सिंगल ट्रेड, यानी किसी भी एक ट्रेड से अपनी खुशी या दुख मत जोड़ो। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, अजय ने 3 ट्रेड जीते और वो खुद को जीनियस समझने लगा। विकास ने 2 ट्रेड हारे और उसने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं। अब सोचिए, असली ट्रेडर कौन है? वो जो अपनी इमोशन स्टेबल रखे और अगले ट्रेड के लिए तैयार रहे। हैबिट 7, लगातार सीखना। दोस्तों, मार्केट हमेशा बदलता रहता है, तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी नहीं सोचता कि अब मुझे सब आ गया। वो हमेशा सीखता रहता है, नए पैटर्न, नए टेक्निक और सबसे बढ़कर अपने दिमाग को बेहतर करने के तरीके। असली सीख। तो दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ये 7 आदतें: प्लान बनाना, जर्नल रखना, इमोशन पहचानना, रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग से बचना, जीत हार दोनों को स्वीकार करना, लगातार सीखना। यही आदतें आपके ट्रेडिंग करियर को बदल देंगी। तो अब सवाल यह है, भले ही हम ये सारी आदतें अपनाएं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं, और जब तक हम उन गलतियों को नहीं पहचानेंगे, हमारा डिसिप्लिन भी टूट सकता है। अगले हिस्से पार्ट 8 में हम बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी,
जहां हम सीखेंगे कि कौन सी मानसिक गलतियां आपको हर बार पीछे धकेलती है और उनसे कैसे बचा जाए। पार्ट 8, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि माइंडसेट कैसे बनता है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर की आदतें क्या होती है। लेकिन अब जरा सच्चाई सुनिए, अगर आपने इन आदतों के साथ साथ अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो बार बार वही चीजें दोहराएंगे और अंत में अकाउंट खाली हो जाएगा। मिस्टेक 1, मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। यह सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, न मैं, न आप, न कोई और। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो जब आप सोचते हैं ये तो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, तो यहीं से गलती शुरू हो जाती है। मिस्टेक 2, बिना प्लान ट्रेड करना। अक्सर लोग चार्ट देखते ही बोलते हैं, अरे ये तो ऊपर जाएगा, एंट्री मारो, और फिर स्टॉप लॉस कहा है, रिस्क कितना है, ये सब भूल जाते हैं। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब आपके पास कंपास के बिना समुंदर में नाव है। मिस्टेक 3, ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, मान लीजिए आपने लगातार 3-4 ट्रेड जीत लिए। अब दिमाग बोलता है, वाह, अब तो मैं मास्टर ट्रेडर हूं, अब तो गलती हो ही नहीं सकती। और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको एक बड़े नुकसान तक ले जाता है। याद रखिए, मार्केट हमेशा हम्बल, नम्र रहने वालों को बचाता है। मिस्टेक 4, नुकसान से भागना। कई ट्रेडर्स छोटे नुकसान को जल्दी स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं, ठीक है, अभी तो नीचे गया है, लेकिन वापस ऊपर आएगा। और इसी सोच में छोटा नुकसान धीरे धीरे बड़ा नुकसान बन जाता है। यही है स्टॉप लॉस न मानने की गलती। मिस्टेक 5, जल्दी अमीर बनने की चाहत। दोस्तों, सच मानिए, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। लेकिन नए लोग सोचते हैं, अरे एक ही महीने में 10x कर दूंगा, और फिर वो बड़े रिस्क लेकर सब खो बैठते हैं। मार्क डगलस साफ कहते हैं, ट्रेडिंग एक लंबा खेल है, इसमें टिकना है तो धीरे धीरे बढ़ना है। मिस्टेक 6, इमोशंस छुपाना। कई बार ट्रेडर्स अपने इमोशंस मानते ही नहीं। वो सोचते हैं, नहीं, मैं डरता नहीं, मुझे लालच नहीं होता। लेकिन असल में अंदर से वही चीजें उनको कंट्रोल कर रही होती हैं। अगर आप अपने इमोशंस को पहचानेंगे नहीं तो उन्हें मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। मिस्टेक 7, दूसरों की कॉपी करना। बहुत सारे लोग दूसरों के कॉल्स पर ट्रेड करते हैं। अरे यूट्यूब पर देखा, व्हाट्सएप ग्रुप में आया, ये तो पक्का सही होगा। लेकिन याद रखिए, दूसरे का ट्रेड उसके प्लान और उसके रिस्क के हिसाब से लिया गया है। आपके लिए वो सही हो ये जरूरी नहीं। मान लीजिए राज और सुमित दोनों ट्रेडर हैं। राज हर बार दूसरे की बात सुनकर ट्रेड करता है। सुमित अपने प्लान और रिस्क मैनेजमेंट से चलता है। कुछ दिन बाद राज का अकाउंट खाली। सुमित धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने दूसरों की कॉपी की, दूसरे ने खुद का डिसिप्लिन बनाया। असली सीख, दोस्तों, ट्रेडिंग में हार से बचने के लिए आपको इन 7 गलतियों से बचना ही होगा। मार्केट को कंट्रोल करने की सोच, बिना प्लान के ट्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस, नुकसान को स्वीकार न करना, जल्दी अमीर बनने की चाह, इमोशंस छुपाना, दूसरों की कॉपी करना। अगर आप सिर्फ इन गलतियों से बच गए तो आपका ट्रेडिंग सफर आधा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर हमें इन गलतियों से बचना है तो हमें अपनी मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी चाहिए? क्योंकि जब तक आपका दिमाग मजबूत नहीं होगा, आप बार बार इन गलतियों में फंसते रहेंगे। दोस्तों, अब हम इस किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर मार्क डगलस की पूरी यात्रा के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। अगर आपने शुरुआत से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और इमोशंस को समझने और उन्हें कंट्रोल करना सिखाती है। सबसे बड़ी सीख, इस किताब से हमें एक बात साफ साफ समझ आती है, ट्रेडिंग एक मानसिक खेल, मेंटल गेम है। चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजी सबके पास है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो अपने दिमाग और इमोशंस को संभाल पाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट इज न्यूट्रल बट ट्रेडर्स आर नॉट। यानी मार्केट तो बस अपनी चाल चलता है, जीत हार इस बात पर निर्भर करती है
कि हम उस चाल पर कैसे रिएक्ट करते हैं। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। डर, फियर हमें स्टॉप लॉस से पहले ही बाहर कर देता है। लालच, ग्रीड हमें सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करने देता। उम्मीद, होप हमें नुकसान पकड़कर बैठा देती है। लेकिन जब हम डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो यही इमोशंस धीरे धीरे हमारे दोस्त बन जाते हैं। डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि उन नियमों पर हर हाल में चलना है। हर ट्रेड से पहले प्लान बनाना, स्टॉप लॉस मानना, रिस्क कंट्रोल करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना और लगातार सीखते रहना। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो लंबे समय में बड़ा फर्क बनाते हैं। किन गलतियों से बचना है? हमने सीखा कि इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। मार्केट को कंट्रोल करने की सोच, बिना प्लान ट्रेड करना, ओवर कॉन्फिडेंस, नुकसान से भागना, जल्दी अमीर बनने की चाह, मेंटल स्ट्रेंथ का महत्व। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ। जीतने पर ज्यादा खुश मत हो, हारने पर टूटो मत। हर ट्रेड को सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानो। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल भी सिखाती है। पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग सीखते हैं तो इसका असर सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट पर नहीं होता, आपकी जिंदगी पर भी होता है। आप हर फैसले में शांत रहते हैं, आप इमोशन होकर गलत कदम नहीं उठाते और आप हर हार को सीख में बदल देते हैं। यानी ट्रेडिंग आपको सिर्फ मार्केट का नहीं, बल्कि अपने दिमाग का मास्टर बना देती है। फाइनल मैसेज। तो दोस्तों, अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस किताब की सबसे बड़ी सीख याद रखिए। सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसने खुद को जीत लिया, उससे बड़ी कोई जीत दुनिया में नहीं। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, इमोशंस को पहचानेंगे और गलतियों से बचेंगे तो मार्केट आपको सिर्फ पैसे नहीं देगा, बल्कि जिंदगी जीने का नया नजरिया भी देगा। तो चलिए, अब आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे ज्यादा हिट लगी और आप अपनी ट्रेडिंग में कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द रियल एज इन ट्रेडिंग और ये किताब आपको कंसिस्टेंट विनर बनने का रास्ता दिखाती है।